वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। देखिए, जैसे आपको पता है आज के हम हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स शुरू करने वाले हैं। आपको थंबनेल पे क्लियर हो चुका होगा कि आज का हमारा लेक्चर क्या है। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स से शुरू करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो सेशन है वो आज हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स पे बेस्ड होगा। इंट्रोडक्शन करेंगे हम हेलो अल्केन्स की। देखिए, एक कुछ चीजें मैं आपको आज की वीडियो बनाने से पहले मेंशन करना चाहता हूं, वो ये कि जैसा कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये पता होगा कि आई एम आल्सो अ स्टूडेंट और मैं भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करता रहता हूं, मैं भी पढ़ता हूं अपने एग्जाम के लिए। दैट इज वाई मैं हर रोज रेगुलरली मतलब 12th की कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाता। एक दिन में 11th की वीडियो डालता हूं और एक दिन में 12th की वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं एक दिन 11th की वीडियो अपलोड करता हूं और एक दिन में 12th की वीडियो अपलोड करूंगा। और मोर ओवर संडे वाले दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा बिकॉज संडे वाले दिन एक आपको भी रेस्ट की जरूरत होती है और मुझे भी थोड़ा अपना मतलब देखना पड़ता है। संडे वाले दिन मैं अपना ही वर्क करता रहता हूं और मैं नहीं वीडियो अपलोड कर पाता। बस मेरा कारण ये है कि जितना मैं आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, मतलब आप उस पर कंटिन्यू फोकस रखिए। और अगर मुझे टाइम मिलता है, अगर मैं फ्री हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक दिन में 2 वीडियो भी डाल सकता हूं, या फिर रेगुलरली आज मैंने 12th की डाली तो कल भी मैं 12th की डाल सकता हूं। ठीक है, अब दूसरी एक बात यह है कि मैंने ऑर्गेनिक को उठाया बीच में से क्योंकि मैंने देखा मैक्सिमम बच्चों के कुछ कमेंट्स में भी और मैक्सिमम बच्चों के मतलब ऐसे थॉट्स भी थे कि ऑर्गेनिक को शुरू किया जाए। तो ऑर्गेनिक भी मैं शुरू कर रहा हूं साथ ही साथ। तो कभी ऑर्गेनिक की वीडियो अपलोड हो जाया करेगी और साथ ही साथ जो यूनिट कंटिन्यू चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, या उसके बाद हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू करेंगे तो उसकी वीडियो भी हम साइमल्टेनियसली अपलोड करते रहेंगे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटिन्यूसली चलती रहेगी हमारी। मोर ओवर एक और प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाला हूं विद इन अ वीक। अभी शायद कुछ डेज के बाद मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट इनके जो भी न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं, या उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री आएगा, या उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे, इनके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे या उससे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल होंगे, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम एटलीस्ट 15 और 10 वीडियोस में हम क्या करेंगे, 10, 12, 15 वीडियोस में हम क्या करेंगे, मतलब एक न्यूमेरिकल पार्ट का एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। आपको अलग अलग मतलब यूनिट्स के न्यूमेरिकल उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलग से आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से उस यूनिट के न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स के ऊपर बेस्ड है। तो वो वाले बच्चे जो कि रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं कि सर आपने 12th की वीडियो नहीं डाली, या आप 12th की वीडियो डालिए, आज भी डाली, कल भी फिर डालिए, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि डियर मैं भी एक स्टूडेंट हूं, आप ही की तरह मैं भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कंटिन्यूसली हर दिन वीडियो शूट करता रहूं, क्योंकि इसको शूट करने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। दैट इज वाई मैं थोड़ा एक दिन ब्रेक लेके एक दिन 12th की डालता हूं, एक दिन 11th की डालता हूं। दैट इज वाई मैं हर रोज रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूं। तो अगर मेरे पास टाइम बचता है, अगर मुझे टाइम मिलता है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं हर दिन एक एक वीडियो 12th की अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हेलो अल्केन्स क्या है एंड हेलो अरीन्स क्या है। ठीक है, देखिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला यूनिट है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, तो हमको शुरू करना है ये यूनिट। देखिए, बहुत ही बेसिक सा चीजें पता होनी चाहिए जब भी कहीं ऑर्गेनिक क्लास 12th की शुरू करें आप, तो बड़ा बेसिक सी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स जो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवाता हूं यहां पे, राइट। तो वो चीजें सारी की सारी जो चीज मैं आपके सामने ला रहा हूं, उसको एक बार पहचानने की कोशिश करना कि ये चीजें हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखी हुई हैं और पढ़ी भी हुई हैं। एक चीज आपको अल्केन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन।
व्हाट इज n? वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, अगर n की वैल्यू आपकी 1 होगी तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या हो गया 2 + 2, तो CH4 हो जाएगा। एक बार पुट करके देख लीजिए, आपको यही आने वाला है। अगर आपकी n की वैल्यू 2 हो गई तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4, 4 + 2 क्या होता है 6, C2H6। अगर आपकी n की वैल्यू 3 हो गई तो आप क्या करेंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे, C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6, 6 + 2 = 8, तो C3H8 हो जाएगा। क्लियर है आपको? ये चीजें आपने ऑलरेडी क्लास 11th के सीरीज में, क्लास 11th में आपने पढ़ के आए हैं, ठीक है? तो ये चीज आप वहां जानते हैं, ठीक है? अब इनके नाम क्या है उनको भी आपने कहीं ना कहीं जाना हुआ है कि एक कार्बन के लिए मीथेन लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए इथेन लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं। तो ये चीजें देखी हुई हैं आपने ऑलरेडी। मोरओवर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं। देखिए, अगर यहां इसमें से एक हाइड्रोजन में माइनस कर दूं, एक हाइड्रोजन में निकाल दूं, तो CH4 जो मीथेन था, CH4 मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो बचा CH3, और CH3 क्या होता है, CH3 मिथाइल होता है। मीथेन से मिथाइल बन रहा है। अगर C2H6 से मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं, मतलब निकाल दूं, एलिमिनेट कर दूं, एक हाइड्रोजन कम कर दूं, तो C2H6 से C2H5 बचेगा। अब C2H6 अगर इथेन है तो C2H5 क्या होगा, आप बोलेंगे इथाइल होगा सर, तो आप कहेंगे इथाइल है। सिमिलरली C3H8 हमारा अगर प्रोपेन है तो प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को अगर कम करेंगे तो क्या बनेगा C3H7, तो C3H7, अगर C3H8 प्रोपेन था तो C3H7 प्रोपाइल होगा। ये आपका कहना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इन शॉर्ट, अगर मैं आपको ये कह दूं कि बच्चे अल्केन में से, अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन आप कम कर दो तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने से क्या बनता है, तो आप कहेंगे सर अल्काइल बनता है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लास 11th में पढ़ी हुई है और आपको पता भी है, और जिनको थोड़ा भूल गया था रिवाइंड करवा दिया मैंने। एक और बात बता देते हैं आपको, मैं एक और बात बताता हूं। इन शॉर्ट, अगर RH हमारा अल्केन है, दिस इज R एंड H। व्हाट इज R एंड H सर? व्हाट इज R एंड H? आप R की जगह लिख लीजिए CH3 और साथ में H लगाइए, CH3 साथ में H लगाइए, तो क्या बन जाएगा CH3 और ये H क्या हो गया, CH4 हो जाएगा। ये CH4 ही लिखा मैंने, ये CH3H, ये CH4 ही लिखा, और CH4 क्या होता है, CH4 तो अल्केन होता है, ठीक है? तो अल्केन को मैं RH भी लिख रहा हूं, यहां से RH भी लिख रहा हूं इन जनरल। तो RH में से एक हाइड्रोजन कम करो तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली R बचेगा, क्योंकि H तो चला गया। व्हाट इज R? R यहां पे क्या है, R यहां पे है CH3। तो हम कह रहे हैं कि अल्केन जिसे RH से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, तो अगर उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो H तो चला जाएगा बाहर, ओनली R बचेगा। अब आप बात आई R क्या है, तो R है यहां पे अल्काइल ग्रुप। R क्या है, अल्काइल। यहां से भी आप देख सकते हैं, ये है R अल्काइल। R में एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो RH बनेगा, मतलब अल्काइल में एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अल्केन बन जाएगा। ये था जनरल कुछ आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं, इन सारी की सारी बातों को अपने माइंड में रखते हुए शुरू करते हैं हम हेलो अल्केन्स के बारे में। सबसे पहले हेलो अल्केन्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद हेलो अरीन्स की तरफ जाएंगे। देखिए, बात सिंपल सी है, मत सोचिए आपके 4 नंबर का यूनिट है या 3 नंबर का यूनिट है तो इस यूनिट पे इतना फोकस ना किया जाए। देखिए, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इससे अच्छे से
क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा बड़ा डीप लेवल का इस बार पढ़ाया जाएगा। मोर ओवर डिटेल में हम सारी की सारी चीजें कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। जहां से भी कोई भी रिएक्शन मिलती है वो रिएक्शन एड ऑन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ओरिएंटेड रहेंगे, तो आप आराम से डिटेल में पढ़ते जाइए, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको कल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो डिटेल में जाएंगे, हम देखेंगे। चलिए, हेलो अल्केन्स क्या होता है वो चीज हम देखते हैं। हेलो अल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, और ऑल्सो नॉन एज अल्काइल हैलाइड्स। हेलो अल्केन को हम अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। हेलो अल्केन्स आर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, ये होते क्या हैं? ये होते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? हमारे अल्केन के। अल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। दीज आर द, मैं समझाता हूं आपको, टेंशन मत कीजिए। दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। कि हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं अल्केन के। इसका मतलब यह है कि ये अल्केन से डिराइव्ड हुए हैं जब हमने अल्केन से कोई चीज निकाली और उसकी जगह हैलोजन ऐड किया, ठीक है। जब हमने अल्केन से कोई चीज एलिमिनेट की तो उसकी जगह हाइड्रोजन का ऐड किया, तो दैट इज वाई हमने कहा दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। और लिख लेते हैं, मतलब क्या ऐड किया और क्या मतलब रिप्लेस किया। हमने वहां से रिप्लेस किया अल्केन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, ठीक है। हमने अल्केन में से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया, ठीक है। और ऐड क्या किया जरा बताइए? विद हैलोजन। सिंपल लिख लिए, बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन विद हैलोजन एटम। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ हेलो अल्केन। क्या होते हैं हेलो अल्केन? हेलो अल्केन आर ऑल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड्स and these are the halogen derivatives of alkane and are obtained by replacing hydrogen atom of alkane with halogen atom। आइए जरा देखते हैं, एक तरफ इस तरफ आइए देखते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं दिस इज R and this is H। What is RH? सर अभी तो आपने कहा कि RH होता है अल्केन, ठीक है। RH होता है अल्केन, अभी तो आपने कहा सर, ठीक है। अगर मैं RH में ऐड कर दूं एक X, और आपको तो पता होना चाहिए कि X हमारे हैलोजेंस एटम होते हैं, ठीक है। हैलोजेंस किसी को पता ना चले तो हैलोजेंस भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज हैलोजेंस, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजेंस होते हैं, ठीक है। तो अल्केन में हैलोजन को ऐड किया, हैलोजन के ऐड करने से यहां से हाइड्रोजन माइनस किया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, और जहां से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस किया है वहां मैं X लगा देता हूं, हैलोजन लगा देता हूं, तो बनेगा RX। अगर ये हमारा अल्केन था, ये हमारा हेलो अल्केन बन जाएगा। इन्हें हम हेलो अल्केन्स कहते हैं। ये है हेलो अल्केन्स। और आपको तो क्लियर आउट हो चुका होगा कि दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम विद हैलोजन एटम, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम हेलो अल्केन, ठीक है। अगर और डीप जाना है तो आइए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा आपके सामने है CH4। What is CH4? CH4 is methane। CH4 is methane, तो आप लिखेंगे CH4 is methane, right? CH4 हमारा मीथेन है, तो CH4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं आपके सामने, CH3H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मीथेन। अब CH3 यहां पे क्या है? CH3 हमारा R है, H यहां पे H है। अब इस CH4 में मैं क्या कर दूं? ऐड कर देता हूं क्लोरीन ग्रुप, ठीक है। मीथेन में मैं क्लोरीन ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, और बचेगा क्या? एक CH3 और साथ में लग जाएगा
Cl। और इसका नाम तो हम बाद में सीख भी लेंगे, फिलहाल आपको आना भी चाहिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। और इसका नाम है क्लोरोमीथेन। फिलहाल आप लिख लीजिए, बाद में डिटेल में देखेंगे नोमेनक्लेचर को भी। क्लोरोमीथेन इसका नाम। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर आपके सामने पुट ऑन कर दूं मैं, C2H6, ठीक है। C2H6 क्या होता है C2H6 होता है सर इथेन। तो इथेन में मैं एक क्लोरीन ऐड कर दूं तो यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या C2H6 से C2H5 और साथ में लग जाएगा Cl। तो सर अगर ये इथेन था तो ये सर क्लोरो इथेन होगा, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट सर क्लोरो इथेन है इसका नाम। तो ये है हमारा क्लोरो इथेन। क्लियर है आपको? तो दीज आर द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन, जिसे हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं और बेसिक टर्म्स भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस की हैं आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। हम हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह से हेलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़नी है हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड की। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन आप देखेंगे कि पहली क्लासिफिकेशन कैसे की हमने अल्काइल हैलाइड की, ठीक है। अच्छा, हम आपको बाद में बताएंगे कि किसके बेस पे क्लासिफिकेशन की। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करता हूं, जरा देखिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके सामने, ये हमारा CH4 था। CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, माइनस कर दिया और एक Cl लगाया। ओके, एक Cl लगाया तो क्या बनेगा? आप कहेंगे CH3 और साथ में Cl लग जाएगा। ओके, फिर मैं कहता हूं कि इसमें से एक हाइड्रोजन, अभी तो तीन हाइड्रोजन बाकी हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन और कम कर दो और एक Cl और ऐड कर दो। तो आप कहेंगे सर ठीक है, कर देते हैं। तो CH3 से CH2 बच जाएगा और साथ में एक Cl और जुड़ जाएगा तो Cl2 हो जाएगा। फिर आप कुछ टाइम के बाद, अभी दो हाइड्रोजन है तो जा सकते हैं, एक हाइड्रोजन और कम कर दो, एक Cl और लगा दो, तो आप कहेंगे ठीक है, CH और साथ में Cl3 बन जाएगा। अब देखिए ना, एक हाइड्रोजन कम किया, एक Cl लगाया। और सिमिलरली अभी हाइड्रोजन एक और बचता है, देख लीजिए, उस हाइड्रोजन को भी निकाल दो और एक Cl और लगा दो, तो आप कहेंगे सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बन से निकल गए और कार्बन ने अब चार बॉन्ड बनाए हुए हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, ये इस बेस पे हम पहली क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हेलो अल्केन की। ये पहली क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं हेलो अल्केन की। जरा क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकती है, किस तरह से हमने क्लासिफाई किया? देखिए, यहां पे हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजेंस एटम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, कि कितने हैलोजन एटम हमारे अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं या कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर एक हैलोजन जुड़ेगा तो हम उस स्पीशीज को बोलेंगे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या बोलेंगे? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स। आप आगे डेरिवेटिव्स लिखिए, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स। पहला पॉइंट। ठीक है, अगर दो हैलोजन जुड़ेंगे तो हम उस स्पीशीज को बोलेंगे डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स। डाईहैलोजन और आगे है डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगर तीन हैलोजन जुड़ जाएंगे तीन हाइड्रोजन की जगह पे तो आप बोलेंगे वो स्पीशीज है ट्राईहैलोजन। तीन हैलोजन है तो ट्राईहैलोजन, आगे लिखेंगे आप वही डेरिवेटिव्स। और सिमिलरली अगर चारों के चार हाइड्रोजन को निकाल के चार हैलोजन जुड़ गए तो आप बोल सकते हैं टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स है इसका क्लासिफिकेशन में, इसका नाम टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है आपको? थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या किस बेस पे हमने क्लासिफाई किया। मतलब ऑन द
basis of depending upon the number of halogen atoms present in that very molecule. Okay, तो आप लिख सकते हैं depending upon the number of halogen atoms present in the molecule we have classified the haloalkane into 4 important categories. ठीक है, ये लिखिए आप हेडिंग, तो आपको क्लियर होगा। रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ओके, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या हैं? तो मैंने कहा था सिंपल, जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 5 मिनट से, कि हमारा एक हैलोजन प्रेजेंट होगा एक हाइड्रोजन की जगह पे। CH3Cl हो गया, C2H5Cl हो गया, ये सारे के सारे एक हैलोजन एटम जिसमें प्रेजेंट हो, उन्हें हम मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं। क्लियर है? ये मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। व्हाट इज डाइहैलोजन डेरिवेटिव? तो डाइहैलोजन डेरिवेटिव होते हैं सर जब 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 हैलोजन लग जाएं। फॉर एग्जांपल CH2Cl2 हो गया, फॉर एग्जांपल देख लीजिए C2H4Cl2 हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल देख लीजिए, 2 हैलोजन लग गए 2 हाइड्रोजन की जगह पे, दैट इज नोन एज डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। व्हाट इज ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव? ठीक है, तो ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं? ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव होते हैं जब 3 हाइड्रोजन निकालो और 3 हैलोजन लगा लो, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 हैलोजन लगा लो, दैट इज नोन एज ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव। एंड टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव में चारों के 4 हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और 4 क्लोरीन उस जगह पे लगा दीजिए, तो वो टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स है। मोर ओवर आपको ये बात भी आपके माइंड में रखनी है कि जितने हाइड्रोजन आप रिप्लेस करेंगे उतने ही हाइड्रोजन आपको वहां ऐड भी करने पड़ेंगे, बिकॉज कार्बन आर टेट्रावेलेंट इन नेचर। ये बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड आप नहीं बना सकते। तो ये पहली क्लासिफिकेशन हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हमें जो डिस्कस करना है इस यूनिट में है वो कहीं ना कहीं मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स पे ज्यादा फोकस करना है। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स पे थोड़ा रिएक्शंस देखनी है, बेशक दूसरे रिएक्शंस भी देखेंगे लेकिन मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स भी देखेंगे, बार बार उस पर थोड़ा डिस्कशन होगी। मोर ओवर कहीं ना कहीं हम ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये क्लोरोफॉर्म है, तो इन चीजों पे, ये मिथाइलिन क्लोराइड है, डाइक्लोरोमीथेन है, इन चीजों पे भी लास्ट पे एक आपका कंप्लीट लेक्चर बनेगा, 2-3 लेक्चर बनेंगे, तो उन पे भी फोकस किया जाएगा। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी यूजेस क्या है, इनकी प्रिपरेशन क्या है, तो वो भी देखा जाएगा आपको। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स, डाइहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन और टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव आपने देख लिए। फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी हमारी ये। ओके, अच्छा, तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है, जरा थोड़ा सा 1 सेकंड थोड़ा उसको चलते हैं कि मोनोहैलोजन डेरिवेटिव देखते हैं कि मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। देखिए, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का जनरल फॉर्मूला आप जरा बता सकते हैं? अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? आप कह सकते हैं सर अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये है सर अल्केन का जनरल फॉर्मूला। और सर इसी फॉर्मूले को तो हम ऐसा भी लिखते थे पिछली बार, अभी RH आपने लिखाया। ठीक है, तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो ऐसा नहीं हो रहा, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स में से एक हाइड्रोजन कम हो रहा है और एक X ऐड कर रहे हो, तो फॉर्मूला होगा CnH2n+1+X। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। आपको नहीं यकीन आ रहा तो जरा देख लीजिए, n की जगह 1 पुट कीजिए, C1H2 मल्टीप्लाई बाई 1+2, तो क्या CH4। ठीक है, आगे C1H2 मल्टीप्लाई बाई 1+1+X कर दीजिए, X में आप क्लोरीन लगा दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला C1H2 मल्टीप्लाई 1 2 + 1 = 3, CH3Cl बन गया ना। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। तो आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को यहां पे CnH2n+1+X। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला, जैसे RH लिखते थे यहां पे हम RX लिखेंगे। ठीक है, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला ये है, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, ये मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला। इसे RH लिखते थे, इसे RX लिखते हैं। व्हाट इज R? R इज अल्काइल ग्रुप। ओके,
अल्काइल ग्रुप, R हमारा अल्काइल ग्रुप है। व्हाट इज X? तो X इज आवर हैलोजन एटम। ओके, X हमारा हैलोजन एटम है यहां पे। तो ये था कंप्लीट मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के ऊपर भी थोड़ा सा बेसिक। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन यहां पे खत्म होती है। आइए सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं हम हेलो अल्केन की। तो क्लासिफिकेशन नंबर सेकंड हम लेके आए हैं हेलो अल्केन की। देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन में हम हेलो अल्केन को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला हूं, जरा उस चीज पे फोकस कीजिए एक बार, तो आपको थोड़ा सा उस एग्जांपल से क्लियर होने वाला है। आइए देखते हैं जरा एग्जांपल्स क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूं CH3, CH, ये CH3 है और CH3 में आप Cl लगा दीजिए। दिस इज और फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके सामने, ये हमारा C के साथ Cl लगाया, यहां एक H, यहां एक H, लेकिन यहां H की जगह पे आप एक और CH3 जोड़ दीजिए। सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, यहां है C के साथ Cl, यहां एक H, यहां तो ऑलरेडी CH3 आपने लगाया हुआ था, अब यहां H की जगह भी आप CH3 लिख लीजिए। थर्ड एग्जांपल। एंड फाइनल एग्जांपल आपके सामने फोर्थ में डिस्कस कर रहा हूं, यहां है C, यहां Cl, यहां भी आपने CH3 लगा दिया था ऑलरेडी, यहां भी CH3 आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, अब जहां H है वहां भी आप CH3 लगा दीजिए। दिस इज अवर फोर्थ एग्जांपल। ओके, जरा देखते हैं कि क्या कहती है सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी। देखिए, सेकंड क्लासिफिकेशन सिंपली हमें किस बेस पे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कि जिस कार्बन एटम के साथ हमारा हैलोजन लगा है, किस कार्बन एटम के साथ लगा है? ये वाला कार्बन एटम है। जिस कार्बन एटम के साथ हमारा हैलोजन लगा है, उसके नेचर के बेस के ऊपर हमने सेकंड क्लासिफिकेशन की हेलो अल्केन की, कि उसका नेचर कैसा है। देखिए, पहले केस में यह है कार्बन, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो फर्दर किसी भी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो तीनों के तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो और किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो ऐसा हेलो अल्केन, जिस हेलो अल्केन में जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो वो फर्दर किसी कार्बन के साथ ना जुड़े, ऐसे हेलो अल्केन को 0 डिग्री हेलो अल्केन का नाम दिया जाता है। तो दिस इज आवर 0 डिग्री हेलो अल्केन। सेकंड क्लासिफिकेशन देखिए, ऐसा हेलो अल्केन, जिस हेलो अल्केन में जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उस हेलो अल्केन को 1 डिग्री या प्राइमरी हेलो अल्केन का नाम देते हैं। तो दिस इज आवर 1 डिग्री हेलो अल्केन। ऐसा कार्बन जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है वो फर्दर दो कार्बन के साथ जुड़े, ऐसे हेलो अल्केन को 2 डिग्री हेलो अल्केन या सेकेंडरी हेलो अल्केन का नाम दिया जाता है। दिस इज अवर सेकेंडरी हेलो अल्केन। और मोर ओवर, वो वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा डायरेक्टली, वो फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ऐसे हेलो अल्केन को 3 डिग्री या टर्शरी हेलो अल्केन्स का नाम दिया जाता है। नाम दिया जाता है मतलब कहा गया ये 3 डिग्री हेलो अल्केन है। ठीक है, तो ये था जनरल सेकंड क्लासिफिकेशन जो मैंने आपके सामने ली जनरल में। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से सेकंड क्लासिफिकेशन हुई। मैं एक एग्जांपल आपके सामने बताता हूं। मैं थोड़ा सा आपको टास्क दे रहा हूं। आपका टास्क क्या है, आप जरा देखेंगे कि ये क्या है। CH3, CH2, Cl। जरा इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए ये कौन सा डिग्री का हेलो अल्केन है। मोर एवर CH3 2 टाइम CH Cl। और थर्ड एग्जांपल आपके सामने CH3 C Cl। फोर्थ एग्जांपल आपके सामने C2 H5 Cl। चलो मैं खुद ही बता देता हूं आपको। देखिए,
एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताने वाला हूं, सिंपल सी एक ट्रिक देखिए, ठीक है। जिस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और वो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो हमारा 1 डिग्री हेलोअल्केन। जिस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और वो एक क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो 2 डिग्री हेलोअल्केन। जिस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ और वो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो 3 डिग्री हेलोअल्केन। और ये भी हमारा 1 डिग्री है, बिकॉज C2H6 इथेन होता है। एक हाइड्रोजन कम किया तो C2H5 लगा, C2H5 में एक Cl लगा दिया, तो ये हमारा 1 डिग्री बन गया। ओके, ये हमारे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हेलोअल्केन्स हैं, ठीक है। ये हमने सेकंड क्लासिफिकेशन हमने यहां पे डिस्कस की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट जो इसका लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ हेलोअल्केन, उसके बेस पे हमारा लेक्चर होगा। मोरओवर एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि रेगुलरली वीडियो देखते रहिए। जो वीडियो आज मैंने अपलोड की वो आज ही आप देख लीजिए उस वीडियो को, तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। हमारा साथ साथ ऑर्गेनिक भी और साथ साथ इनऑर्गेनिक भी क्लियर होता जाएगा, और जो जो यूनिट बचते हैं वो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे और जल्दी ही अपना मतलब सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।